बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 21। इस लेक्चर में हम बहुत ही आसान और बहुत ही मशहूर एक थ्योरम करते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स नॉट बोथ ऑफ विच आर ज़ीरो। दो इंटीजर्स हैं जिनमें से मिनिमम एक जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। वेरीफाई हमने क्या करना है कि अगर हम जीसीडी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का लेंगे और एक नेगेटिव लें एक पॉजिटिव, या फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर दोनों नेगेटिव, तो इन सब का जीसीडी सेम होगा। मीन्स डैट इंटीजर्स चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जीसीडी सेम रहता है। तो बहुत ही आसान प्रूफ है, देखते हैं कैसे होगा। हम सबसे पहले फर्स्ट लेंगे पॉजिटिव, दोनों इंटीजर्स के साथ हम मिलाएंगे एक माइनस वाला। ठीक है। इनको शो करेंगे कि दोनों के जीसीडी सेम हैं। फिर हम क्या करेंगे, पहले को तीसरे के साथ मिला के चेक करेंगे ये सेम है, और फिर लास्ट वाले को पहले के साथ। कैसे, ये देखें। हम सपोज करते हैं, सपोज जो जीसीडी है ए और बी का, इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक है। और इसी तरह हम जो सेकंड है इसका नाम हम रख देते हैं सपोज के। अब हमने शो क्या करना है, डी और के दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब क्या होगा, फिर पहला और दूसरा ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सपोज इसका नाम 1 हम रखते हैं, इसका नाम 2 रखते हैं। तो फ्रॉम 1 से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 से जो डी है ये दोनों को डिवाइड करेगा, डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी। जी स्टूडेंट्स, अगर जो डी है वो ए को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाई डी जो है माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमने क्या यूज़ किया है, ये हमने डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी यूज़ की है। जी प्रॉपर्टी। अब देखें, अगर डी ए को डिवाइड कर रहा है तो डी माइनस ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि जो डी है वो इन दोनों को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो फिर क्या होगा, डी जो है माइनस ए और बी इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जीसीडी हमेशा कॉमन डिवाइज़र से बड़ा होता है, तो लिहाजा ये जो डी ये इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र बन गया और इसके जीसीडी को डिवाइड करता है। अब देखें, इसका नाम हमने स्टार रख दिया। ऑन दी अदर हैंड, जी अब ये देखें, के जो है फ्रॉम 2 से के जो है ये डिवाइड कर रहा है माइनस ए को। इसका मतलब क्या होगा कि के जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अगेन डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। अच्छा, अगर के जो है माइनस ए को करता है, पॉजिटिव को इसको भी करेगा, तो के जो है यहाँ पे बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब देखें, के ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी। ए और बी के जीसीडी को फिर ये के डिवाइड करेगा। मीन्स डैट के डिवाइड डी, क्योंकि के जो है वो इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र बन गया। इसका नाम हम रख देते हैं 2 स्टार। अब देखें, स्टार 1 और स्टार 2
इससे क्या शो हो रहा है, फ्रॉम *1 एंड *2 वी गेट, हम लिख सकते हैं के जो है इक्वल है प्लस माइनस डी के। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इफ़ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए, देन हम लिख सकते हैं ए इक्वल प्लस माइनस बी। ये भी डिविजिबिलिटी की हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। लेकिन ये जो डी है ये हमारे पास जीसीडी है जो कि ऑलवेज ग्रेटर ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब फिर क्या है, के इक्वल डी। अगर के इक्वल डी है इट मीन्स डैट जो जीसीडी है ए और बी का, जीसीडी माइनस ए और बी का, ये इक्वल हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमने अभी शो ये किया है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम जीसीडी ए भी लेंगे और जीसीडी ए माइनस बी लेंगे और शो करेंगे कि ये दोनों भी इक्वल हैं। तो अब सपोज करते हैं, नो सपोज हमारे पास जो जीसीडी है ए और बी, इसको हमने नाम दिया था डी का, और इसी तरह जो जीसीडी है ए और माइनस बी, अब इसका नाम स्टूडेंट रखते हैं एच। इसका नाम सपोज 3 कर लें और ये है 4। फ्रॉम 3 हम लिख सकते हैं जो डी है ये ए को डिवाइड कर रहा है एंड डी जो है ये बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डी है वो माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। हमने क्या यूज़ किया है, जी बिल्कुल प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है ऑफ डिविजिबिलिटी की। अगर डी ए को भी डिवाइड करे और माइनस बी को भी करता है तो इसका मतलब है डी जो है इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, और कॉमन डिवाइज़र हमेशा जीसीडी को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, जो डी है ये डिवाइड करेगा ए और माइनस बी के जीसीडी को, जिसका नाम हमने एच रखा है। अब स्टूडेंट इसका नाम हम रखते हैं सपोज ए। जी अब क्या करेंगे, ऑन दी अदर हैंड ये जो एच है ये ए को भी डिवाइड कर रहा है और माइनस बी को भी। जो एच है फ्रॉम 4 एच डिवाइड ए एंड एच डिवाइड माइनस बी। माइनस बी का मतलब एच जो है फिर बी को भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी को यूज़ किया हमने डिविजिबिलिटी की। जी अगर एच जो है बी को डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ए और बी का एच कॉमन डिवाइज़र है और ए और बी के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई एच जो है ए और बी के जीसीडी जिसका नाम है डी, इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है डिविजिबिलिटी। जी अब इसका नाम सपोज बी रख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी से ये जो एच है और डी ये इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने फर्स्ट और थर्ड को भी इक्वल शो कर दिया है। ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी जो एच है वो इक्वल होगा प्लस माइनस डी के।
तो ये हमने क्या यूज़ किया है, बिल्कुल इफ़ ए डिवाइड बी डिवाइड ए, देन ए इक्वल होगा प्लस माइनस बी। अब देखें स्टूडेंट, बट जो डी तो हमेशा जीसीडी ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा। दिस इम्प्लाई एच और डी ये भी इक्वल हैं। ये इक्वल होने का मतलब क्या होगा फिर, जीसीडी ए बी इक्वल होगा जीसीडी ए माइनस बी। अब हम क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट अगर ये भी इक्वल आ जाते हैं देन ये 4 जो जीसीडीज ये इक्वल होंगे। नो सपोज करते हैं हमारे पास जीसीडी ए और बी, इसका नाम हमने डी रखा था, एंड जीसीडी हमारे पास है माइनस ए एंड माइनस बी। जी इसका नाम हम रखते हैं सपोज D1, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं 5 एंड इसका नाम 6 रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखें हम लिख सकते हैं फ्रॉम 5 से जो D है वो A को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड D जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब फिर क्या होगा, जो D है माइनस A को भी डिवाइड करेगा और D माइनस B को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि कोई भी इंटीजर माइनस वाले को भी डिवाइड करता है और प्लस वाले को भी। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है डिविजिबिलिटी की। जी इसका मतलब क्या होगा, D जो है माइनस ए और माइनस बी का कॉमन डिवाइज़र है। तो कॉमन डिवाइज़र जो होता है वो इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करता है। तो इसका नाम हम सपोज रख देते हैं कैपिटल C। अब देखें ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास D1 है ये डिवाइड कर रहा है माइनस ए को, एंड D1 आल्सो डिवाइड माइनस बी। अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है दिस इम्प्लाई जो D1 है वो A को भी डिवाइड करेगा एंड D1 जो है B को भी डिवाइड करेगा। ये भी हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। अब देखें अगर ये दोनों को डिवाइड करता है इसका मतलब इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, तो इसका जो जीसीडी है वो D है उसको भी डिवाइड करेगा। कैपिटल D इसका नाम रखते हैं। तो फ्रॉम C एंड D ये भी इक्वल हैं, यही हमने शो करना था। फ्रॉम जो कैपिटल C नाम रखा है एंड कैपिटल D, इन दोनों से हम लिख सकते हैं जो D है इक्वल है प्लस माइनस D1, बट D1 तो ग्रेटर 0 होगा। दिस इम्प्लाई D इक्वल D1। अब देखें इसका मतलब GCD AB इक्वल होगा GCD माइनस A माइनस B। जी स्टूडेंट्स, हैंस हम लिख सकते हैं जो GCD AB इक्वल होगा GCD हमारे पास माइनस A और B, देन GCD A एंड माइनस B इक्वल होगा GCD माइनस A माइनस B। तो GCD जो होगा वो अगर इंटीजर्स हम माइनस में लेते हैं तब भी वही होगा और प्लस लेते हैं तब भी GCD को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस थ्योरम से हमें ये रिज़ल्ट मिलता है
कि चाहे इंटीजर्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, जीसीडी ऑलवेज पॉजिटिव होगा और माइनस का भी वही होगा, पॉजिटिव का भी वही होगा। आई होप कि आपको इस थ्योरम की अच्छे से समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।